तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू थक के न हार ए मंजिल के मुसाफिर, तू थक के न हार ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने में मज़ा भी आएगा, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने में मज़ा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उपकार पर। फिर मैं आज आपके लिए उत्तराखंड से की परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण सीरीज या लेक्चर लेके आया हूं, जो आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। जिसमें आज मेरा इतिहास का भाग पहला लेके आया हूं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो गौतम बुद्ध से संबंधित है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट एक स्थान है लुम्बिनी, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और 483 ईसा पूर्व इन कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। जब ये 80 वर्ष की अवस्था के थे तब इनकी मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के प्रधान थे, और इनका माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश की कोलीय गणराज्य की एकमात्र पुत्री थी। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? कभी आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि सिद्धार्थ का बचपन का नाम, जो सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम था, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जो इन्हें की उपाधि दी गई है वो क्या? लाइट ऑफ एशिया की उपाधि किसे दी गई है? गौतम बुद्ध को दी गई है। बुद्ध के जीवन के किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो जो इनके धर्म में घर त्यागने की जो प्रक्रिया होती है उसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। घर त्यागने की प्रक्रिया, गृह त्यागने की प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने मोह माया त्याग कर घर का त्याग कर दिया। किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये क्या बोलता है कि किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि जो बुद्ध हैं इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ? तो अशोक का एक शिलालेख है रुमिनदेई, तो उससे हमें क्या ये पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। अशोक का शिलालेख है रुमिनदेई। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो पहले मैं आपको बता दूं कि महापरिनिर्वाण है क्या। तो महापरिनिर्वाण घर जो वो होती है क्या, जो शरीर त्यागने की प्रक्रिया होती है उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व, जब ये 80 वर्ष की अवस्था के थे। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन पावापुरी में एक चंदू नामक लोहार के यहाँ बिताए। इनका एक दोस्त था पावापुरी में चंदू नामक लोहार, तो उनके वहाँ बिताए, और जहाँ इनको सुअर का मांस ग्रहण करवा दिया गया, जिसकी वजह से इन्हें डायरिया जिसे क्या कहा जाता है, रक्त अतिसार कहा जाता है। तो इन्हें क्या खिला दिया गया? वहाँ पे सुअर का मांस खिला दिया गया, जिसे इन्हें क्या हुआ? डायरिया हो गया, रक्त अतिसार। तो इन्होंने जो जो इनका प्रथम बौद्ध संगीत समिति थी वो 483 ईसा पूर्व सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा कहाँ पड़ती है? ये मगध में, मगध बिहार पे ये वहाँ सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध समिति संगीत आयोजित की गई। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था? तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध ने अपने ही धर्म में किस व्यक्ति को पहली बार दीक्षित किया? तो उसका नाम क्या था? सुबुद्ध था। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंदू नामक लोहार के वहाँ चले गए। मैंने बताया आपको कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने दोस्त चुंदू नामक लोहार के वहाँ चले गए, जहाँ इन्हें सुअर का मांस ग्रहण करवा दिया गया, जिसकी वजह से इन्हें डायरिया या रक्त अतिसार हो गया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में अपने शिष्य चुंदू के वहाँ चले गए।
आलार कलाम कौन थे? तो कभी आपसे पूछ लिया जाए कि आलार कलाम कौन थे या गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम थे। और आलार कलाम कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु थे। तो आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। क्या थे? जो पहले सांख्य दर्शन के आचार्य थे वो थे आलार कलाम। और जो दूसरे सांख्य दर्शन के आचार्य हुए वो रुद्रक रामपुत्र हुए। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया गया? ये सारनाथ पे दिया गया था, जो अभी वाराणसी है। तो इसका प्राचीन नाम क्या? ऋषिपत्तनम भी कहीं कहीं इसका भी उल्लेख है कि इसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम था। तो सारनाथ में कौन सा स्तूप है? कभी आपसे पूछ दिया जाए कि सारनाथ में कौन सा स्तूप है? तो धमेक स्तूप है यहाँ पे। और 35 वर्ष की अवस्था में बुद्ध जी को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहाँ था? गया में इन्हें कब? गया में जब ये 35 वर्ष की अवस्था में थे तो एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? तो इनने श्रावस्ती है, श्रावस्ती कौशाम्बी में, तो वहाँ इनने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। और इनके सर्वाधिक शिष्य भी कौशाम्बी में थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में गए थे? तो उदयन वहाँ का राजा था, उस समय गए थे वो। किसके शासनकाल में? उदयन के शासनकाल में। बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध समिति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की। तो टोटल कितनी? 4 बौद्ध संगीत समितियों का आयोजन हुआ। जो पहला कहाँ हुआ? 483 ईसा पूर्व राजगृह के सप्तपर्णी गुफा मगध में हुआ। जिस समय मगध का राजा कौन था? अजातशत्रु था। तो महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य कौन थे? तो कभी पूछ लिया जाए कि महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद और उपाली क्या थे इनके सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। प्रथम बौद्ध संगीत में 2 पिटक की रचना हुई, सुतु पिटक और विनय पिटक। टोटल कितने पिटक है? 3 पिटक हैं। विनय पिटक हो गया, सुत पिटक हो गया और अधिधम्म पिटक हो गया। तो पिटक क्या होते हैं? जहाँ पर बुद्ध के उपदेशों का संग्रहण या संग्रह किया गया है उसे त्रिपिटक कहते हैं। तो कितने हैं? 3 हैं। पहला जो विनय पिटक है इसका संग्रह उपाली ने किया, जो नियम से जिसमें नियम के बारे में व्याख्यात्मक चर्चा है। तो सुत्त पिटक हो गया, इसका संग्रहण आनंदी ने किया जिसमें उपदेश के बारे में बताया गया है। और अधिधम्म पिटक हो गया, ये मोगलीपुतिस ने किया जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। तो गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह, इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे जो धर्म होते थे। तो जिसमें हाथी है, तो हाथी, कमल, सांड, घोड़ा, शेर, चक्र, पचिन्ह, बोधि वृक्ष। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो कभी आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि गौतम बुद्ध के प्रतीक चिन्ह कमल का संबंध किससे है? तो कमल का संबंध किससे है? इनके जन्म का प्रतीक है। जब ये जन्म लिया इन्होंने तो उसका प्रतीक किसे माना गया है? तो कमल को माना गया है। हाथी तो गर्भ में आने का प्रतीक, जब ये गर्भ में आए तो इनका जो प्रतीक माना गया वो हाथी माना गया। और जो सांड है वो यौवन का प्रतीक माना गया। जो घोड़ा है वो गृह त्याग का प्रतीक माना गया, जहाँ जिसे क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। शेर है वो समृद्धि विकास का, जब इनका विकास हुआ समृद्धि से तो शेर इनका प्रतीक माना गया। चक्र किसका है? तो जो इनने प्रथम उपदेश दिया अपना, किस पे दिया था? धर्म चक्र परिवर्तन पे प्रथम उपदेश दिया था। और कहाँ दिया था? वो दिया था सारनाथ वाराणसी पे, जिसका प्राचीन नाम क्या था? ऋषिपत्तनम था। और जो पद चिन्ह है तो उनकी मृत्यु से है उसका। तो मृत्यु को क्या कहा जाता है इनके धर्म में? महापरिनिर्वाण। शरीर त्यागने की प्रक्रिया को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और बोधि वृक्ष है तो वो ज्ञान से है, वो महाबोधि पे है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित थे? बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित थे। कौन बुद्ध काल के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो क्या? देवदत्त था, जो बुद्ध का ये चचेरा भाई था। तो क्या होना चाहिए था? बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख होना चाहता था, जिसके मन में क्या था? द्वेष आ गया था, ईर्ष्या आ गया था। देवदत्त इनका क्या था?
चचेरा भाई था। और बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी प्रजापति। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो थी प्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी थी ये। कौन थी? प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया। किसने? बुद्ध का पालन पोषण भी प्रजापति गौतमी इनकी मौसी द्वारा की गई। बुद्ध की जो 80 एक एक्स्ट्रा नोट फैक्ट बता देता हूँ आपको कि जो बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा है वो जापानियों द्वारा निर्मित किया गया, जो लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। ये सबसे बड़ा इनका क्या है? प्रतिमा है, जो जापानियों द्वारा निर्मित किया गया, जिसके निर्माण में 7 वर्ष लगा। तो ये क्या है? श्रवण बेलगोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाया था? तो चामुंडराय ने स्थापित करवाया था। प्रथम शताब्दी ईस्वा में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? तो वो जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में, तो वो बौद्धिक जो भिक्षुक था, चीन किसे भेजा गया? वो नागार्जुन थे। भारत का इसे क्या बोला जाता है? आइंस्टीन कहा जाता है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में इन्हें भारतीय बौद्ध भिक्षुक के रूप में चीन भेजा गया। और नागार्जुन कनिष्क था, जो राजा था, शासक था कनिष्क, उसके दरबार के एक महान विभूति थे। तो 4 बौद्ध समिति मैंने बताई तुमको, तो वो प्रथम बौद्ध समिति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुए, जिस समय वहाँ का राजा अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व हुआ, ये वैशाली में हुआ, जिस समय वहाँ का राजा कालाशोक था। जो तृतीय बौद्ध संगीत था वो 251 ईसा पूर्व कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ था, जिस समय वहाँ के राजा कौन थे? अशोक थे। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ वो हुआ 6वीं शताब्दी में, जो कहाँ है? कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ? कुंडलवन कश्मीर में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया, जिस समय वहाँ के राजा कनिष्क थे। धन्यवाद दोस्तों, मैं जल्द आपके लिए इसका भाग 2 लेके आऊँगा, जो जैन धर्म से संबंधित है। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे आए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको इसकी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होती रहेंगी और आप परीक्षाओं की दृष्टि से आपको अच्छे प्रश्नों की व्याख्यात्मक चर्चा और विश्लेषण मिलेगा। धन्यवाद।